राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ नीरज कुमार चौधरी, फिजिक्स लेक्चरर। सो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने क्या स्टडी कर लिया था? इक्वेशन निकाली थी किसकी? सर्किल की और इलिप्स की। ठीक है, अपन ने जो प्रक्षेप वक्र की बात कर रहे थे, जो ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहे थे, ट्रेजेक्ट्री पाथ में, उसमें सर्किल को भी कंप्लीट कर लिया था और इलिप्स को भी कंप्लीट किया था। ठीक है, सॉरी इलिप्स नहीं, पैराबोला को, इलिप्स नहीं पैराबोला को। तो पैराबोला और सर्किल, ये दो अपने पास में कंसेप्ट क्या हो गए थे? क्लियर हो गए थे। और मैंने आपको बताया था कि पैराबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी, जो उत्केंद्रता होता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। और जो अपने पास में सर्किल जो होता है, सर्किल के लिए जो अपने पास में उत्केंद्रता जो होता है, इसेंट्रिसिटी जो होती है, वो कितनी आती है? 0। और जो पैराबोला का केस होता है, उसके लिए ई की वैल्यू कितनी आती है? 1। ठीक है, वलय के लिए कितनी आती है उत्केंद्रता की वैल्यू? 1। इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी अपने पास में 1 किसके लिए होगा? पैराबोला के लिए, और 0 किसके लिए होगा? सर्किल के लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे बढ़ते हैं उसी पे। तो अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में? अपन ने कौन कौन सा पढ़ लिया था? सर्किल पढ़ लिया था, ठीक है, और किसके बारे में पढ़ लिया? पैराबोला के बारे में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट मैंने इक्वेशन भी लिखवाई थी आपकी। ठीक है, मैं उसी इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा ये आज, क्योंकि अपना क्या है, अभी वही चल रहा है, प्रीवियस लेक्चर को ही अपन क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें अभी 2 पथ और रह गए हैं अपने पास में। कौन कौन से रह गए हैं? एक तो परावलय रह गया है और एक कौन सा रह गया? इलिप्स रह गया है। ठीक है, तो 2 और हैं अभी। ठीक है, चलो तो उनको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने ना आपको एक समीकरण करवाया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो समीकरण है वो बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। तो वो जो अपने पास में समीकरण आया था, वो कितना आया था अपने पास में? देखो, वो था x² 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2xpe प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये अपने पास में समीकरण था, जहां जो p की वैल्यू थी वो कितनी थी? L²/m के। ठीक है, L² कितना आया था अपने पास में? m के। तो मैंने 2 केस पढ़ाए थे यहाँ पे। एक तो e की वैल्यू 0 रखी थी, वो वाला केस था, और एक केस कौन सा था? जब e की वैल्यू कितनी रखी थी? 1। ठीक है, ये अपन ने क्या किया था? स्टडी किया था। तो आगे बढ़े। अब आता है आपके पास में केस थर्ड। 2 केस हो चुके हैं ऑलरेडी। केस थर्ड कि अगर इफ ई जो है, इफ को अगर ही बोलते हैं हिंदी में, बोला जाए ना अगर, ई कितना हो? लेस देन 1 हो। ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में अगर कहीं पे भी अपने पास में वैल्यू आ रही हो, लेस देन 1 हो, तो अपने पास में क्या केस हो सकता है? अब देखो, अगर लेस देन 1 होगी ये यहां पर, तो e² भी अपने पास में क्या होगा? 1 से लेस होगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1/2 है, 0.5 है। अब 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 आएगा, और छोटी वैल्यू हो जाएगी वो तो। ठीक है, इसका मतलब ये टर्म आपका कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये टर्म कैसा रहेगा? पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, लेस देन 1 है, 0 से तो बड़ा है। 0 पे आते आते तो सर्किल हो जाएगा, लेकिन 0 से अपने पास में बड़ा आएगा। ठीक है, तो लेस देन 1 है, 0 से बड़ा है, तो अपने पास में देखो ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारी वैल्यूज अपने पास में कैसी रहेंगी? ये पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही जा रही हैं, तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। ये समीकरण मेरे हिसाब से जो लास्ट क्लास के अंदर था वो दूसरा आ रहा था, बाकी अगर आप देख लेना तो समीकरण 2 में कुछ ना कुछ वैल्यू को अपन को क्या करना पड़ेगा? घटाना और जोड़ना पड़ेगा। मैं काम करता हूं, दोनों तरफ e² p², दोनों तरफ e² p² ओवर 1 माइनस e² को जोड़ देता हूं। जोड़ने पर, ठीक है, ऑन एडिंग e² p² 1 माइनस e² बोथ साइड्स। देखो, मैंने पॉजिटिव ही जोड़ा है, नेगेटिव नहीं जोड़ा है, क्योंकि हमारे पास में ये जो टर्म्स हैं ये सारी की सारी पॉजिटिव बनेंगी। ठीक है, तो अपने को क्या होगा, ये इसलिए जोड़ रहा हूं कि अपने को ना स्क्वायर बनाने में आसानी हो जाएगी। जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है ना, तो वो एक वर्ग जो बनाते हैं अपन, जैसे ये a+b का होल स्क्वायर, इसको बनाने में आसानी हो जाएगी, और अपने यहाँ से इक्वेशन निकालने में बहुत ईजिली, मतलब इक्वेशन आसानी से निकाल पाएंगे हम। ठीक है, तो ये अपन आगे बढ़ते हैं।
तो ये अपने पास में बोथ साइड्स किस में, इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x PE प्लस ये ई स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर यहाँ पे जोड़ दिया, प्लस ये यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ दिया मैंने इसको, जिससे क्या है इसकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी भी ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पता लग गया अपने को। अब यहां पर देखो अगर मैं 1 माइनस के ई स्क्वायर कॉमन लेता हूं, ठीक है, 1 माइनस का ई स्क्वायर अपन अगर कॉमन लेते हैं इस पूरे में से 1 माइनस ई स्क्वायर में क्या कर लेता हूं, कॉमन कर लेता हूं, तो अपने पास में देखो वैल्यू कैसे बचेगी। देखो आगे देखो ये एक एक स्टेप समझते जाना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या करवा रहा हूँ। मैंने क्या किया 1 माइनस ई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस के ई स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा अपने पास में, ये तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 2x PE ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, यही हो जाएगा अपने पास में। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ई स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में पी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, इसको अभी कॉमन ही रखे रहने दो, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस के ई स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर एक काम करो एक बार बताओ ये अपने पास में आइडेंटिटी बन रही है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बिल्कुल बन रही है, ये कितना हो जाएगा x प्लस यहां पर अपने पास में 2a क्या है, यहाँ पे a तो ये आ गया, b क्या है PE ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, इसके होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो देखो ये 3 टर्म बन जाएंगी, इसीलिए मैं प्लस माइनस ऐड कर रहा था, मतलब सॉरी जो अपने प्लस जो एडिशन किया है ना ये वाला, ये एक इस तरीके का समीकरण बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा देखो वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर, और ये इतना पास में इसको सॉल्व करना है एक बार, ये कितना आएगा देखो, इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, ये 1 माइनस ई स्क्वायर मैंने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस के ई स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो ये तो कितना बचेगा पी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है, ये कितना होगा 1 माइनस के ई स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस PE ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखो कितनी होगी अपने पास में, इसको मल्टीप्लाई करना अंदर, इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पी स्क्वायर, ये माइनस के पी स्क्वायर ई स्क्वायर, तो माइनस के और ये प्लस के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में पी स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर, यही बचेगा अपने पास में। फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा x प्लस PE ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर, ठीक है, और इस ई स्क्वायर को मैं यहाँ ले आया तो ये हो जाएगा P ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी अपने पास में, ठीक है। अब इसी समीकरण को और आगे सॉल्व करता हूं, लेट माना क्या मान रहे हैं हम कि अपने पास में जो ये वैल्यू आई है ना ये वाली PE अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर, PE ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने कुछ x0 मान लिया,
कोई भी एक अपने पास में, क्योंकि सारी कांस्टेंट टर्म है अपने पास में, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट टर्म अपन ने मान ली है तो देखो ये कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये p ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यही वैल्यू बचेगी ना। ये अपन ने मान लिया x नॉट, बाकी तो अपने पास में यही रह गया, ठीक है। इसको मैं इधर ले आऊँ तो देखो ये कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर ओवर अपने पास में ये कितना आ जाएगा, p ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये कितना आएगा, p ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, ये वाई स्क्वायर ओवर, इसको इधर लेके जाऊँगा मैं तो ये 1 माइनस के ई स्क्वायर और ये बचेगा p स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे बचेगा x प्लस एक्स नॉट इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा p ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास में, वाई स्क्वायर ओवर ये कितना बचेगा, p स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी और ये अपने पास में किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। ये वैल्यू किसके बराबर जा रही है अपने पास में, 1। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करनी है, ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन इलिप्स की होती है, ठीक है। ये इक्वेशन किसकी आती है अपने पास में, इलिप्स की, ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण दीर्घवृत्त का समीकरण है, ठीक है। ऐसे बता सकते हैं, अबाव इक्वेशन is the equation of ellipse, किसकी है अपने पास में, ये इलिप्स की इक्वेशन आती है, ठीक है। जिसका अपने पास में जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और ये कितना होता है, 1। यही होता है अपने पास में इलिप्स की जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पे x की जगह x नॉट है, इसका मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, बस वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कांस्टेंट वैल्यू ही है अपने पास में। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर, तुलना करने पर अपने पास में क्या घात होता है, देखो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, p ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, p ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर, ठीक है। अभी a और b क्या होते हैं, ये सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिसेस होती हैं, ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको। और b स्क्वायर की वैल्यू अगर यहां से तुलना करोगे तो देखो b कितना आएगा अपने पास में, p ओवर अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होगा अपने पास में क्या, b। तो ये तुलना करने पर अपने पास में a और b क्या हो गए, निकाल लिया आपने कि भाई a कितना आएगा और b कितना आएगा, ये अपन ने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और जहां पर अपने पास में जो ये x नॉट है, x नॉट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कितना है, pe 1 माइनस के ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर जब अपन इस फॉर्मेट से जब आप इलिप्स बनाते हो तो देखो इलिप्स कुछ ऐसा बनता है आपका, इसमें और भी है क्या, देख एक मिनट रुको, यहाँ पे चल रहे हैं ना अपन, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर इलिप्स कैसा बनता है, ध्यान देना, कुछ इस तरीके से बनेगा,
ध्यान देना, मैं अगले पेज पे बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर मिक्स हो जाएगा सारा सब कुछ। देखो इलिप्स कैसा बनेगा, इलिप्स कुछ आपका ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा इलिप्स, ठीक है। ये इलिप्स होगा आपका इस तरीके से, और इस इलिप्स पे अपने पास में 2 फोकस पॉइंट होंगे। अच्छा, दूसरी बात, फोकस पॉइंट को तो छोड़ो, इसके लिए एक एक्सिस तो यहां से निकलेगी, एक तो ये एक्सिस होगी, ठीक है, और एक ये एक्सिस होगी, ये वाली एक्सिस होगी अपने पास, ठीक है। और इस एक्सिस पे 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट यहां पर जिसको फोकस बोला जाता है, ये फोकस, ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस हो जाएगा इसका। अब ये जो डिस्टेंस होता है ना, अगर ये ओरिजिन पर है 0 0, तो ये जो डिस्टेंस होता है b होता है, और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है, माइनर एक्सिस। और ये जो डिस्टेंस होता है ये a होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मेजर एक्सिस। ये मैंने कौन सा एलिप्स बनाया है, इस वाले एलिप्स को बना रहा हूं मैं, x² + a² + y² / b² = 1, उसका ऐसा बनेगा अपने पास में डायग्राम, ठीक है। बिसाइड देन दैट जो अपने पास में लाइन होगी जो इस फोकस को जोड़ेगी, इधर से इधर, और ये वाली है, ठीक है, ये कहलाएगी आपके पास में क्या, ये आपके पास में क्या कहलाएगा, लेटस रेक्टम। ये इसका लेटस रेक्टम होगा। मतलब लेटस रेक्टम कौन सी वैल्यू हो गई है, ये P, ये P वाला लेंथ यहाँ पर ये रहा। मैं सारा सब कुछ बताता जाऊँगा इसमें, ठीक है। और ये वाली जो होगी अपने पास में लाइन, सीधी लाइन ही खींच देते हैं इसमें, ये भी अपने पास में क्या कहलाएगा, लेटस रेक्टम, ठीक है। और इस लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी है अपने पास में, P, और इसमें भी अपने पास में कितनी है, ये P। इसी के सामने, इसको मैं हटाता हूँ 1 मिनट में, तो ये तो मैंने बता दिया ना, लेटस रेक्टम ही है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। ये आपके पास में क्या होगा, लेटस रेक्टम। यहाँ पे फिजिक्स तो बस रिलेट ही करके पढ़ा पा रहा हूँ मैं, बाकी सब कुछ चल तो मैथ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के सामने जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, ये, ठीक है, ये एक इक्वेशन यहाँ पर फोकस के सामने ही होती है, ध्यान रखना। ये कहलाती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। देखो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्या है ये क्या नहीं है, मेरा समझाने का काम है कि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कहाँ P की वैल्यू जा रही है, कहाँ पे E की वैल्यू आ रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे लेटस रेक्टम P का अपने पास में आ रहा है। तो ये सब कुछ अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज अपने को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक मिनट। अच्छा, लेटस रेक्टम की वैल्यू तो अपन ने निकाली थी, कितनी होती है, लेटस रेक्टम जो होता है अपने पास में वो तो अपन ने निकाला था, कितना होता है, L²/m²। उसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, L²/m²। तो ये P तो अपने को पता होता है, ये तो कितना आता है, L²/m², ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स भी मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, मेरे थोड़े दिमाग से आउट है, वो कितना निकलता है। तो ये अपने पास में इलिप्स होता है, ठीक है, इस तरीके से। और जो आपका कर्ण होगा ना वो यहां कहीं होगा, इधर, ये शेडेड रीजन। अब इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं कि नेचर के अंदर बोले सर इसका कोई एग्जाम्पल बताओ इलिप्स का, तो बढ़िया एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, ये अपने पास में। तो ये कण घूमेगा इसमें चारों तरफ, ठीक है, ये कण इसके चारों तरफ क्या करेगा, घूमेगा। और देखो इलिप्स है,
एलिप्स में मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर, ये कैसा होता है, परिबद्ध होता है। कैसा होता है ये, परिबद्ध होता है, बाउंड होता है और पीरियोडिक मोशन में होगा। ये जो अपने पास में पार्टिकल होगा कैसा मोशन करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा, मतलब रिपीट करेगा बार बार अपने आप को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई अपने पास में। तो ये एलिप्स का हो गया आपके पास में डायग्राम। अब एलिप्स का जो अपने पास में एग्जाम्पल दूं आपको मैं, तो वो आपको ये बता सकता हूं कि जैसे मान लो हमारे पास में सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में जो पृथ्वी और सूर्य, ये अपने पास में सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो ये सूर्य जो होती है इनमें से किसी एक फोकस पे होगी, या तो इस पे या इस पे, या तो इस फोकस पे होगी या इस फोकस पे होगी। तो एक फोकस पे तो अपने क्या होता है, सूर्य होता है, ये तो सन होगा। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास में अर्थ होगी, और ये इलिप्टिकल उसमें ही क्या करती है, राउंड लगाती है। इलिप्टिकल उसमें ही क्या करेगी, ये राउंड लगाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, ये तो मैंने पहले भी पढ़ाया, प्रीवियस लेक्चर्स में ही मिल जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और कैप्लस ने भी यही बताया था कि जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो कैसे वक्र के अंदर होते हैं, वो होते हैं दीर्घवृत्त के अंदर। ठीक है, कैसा वक्र होता है, या उनका प्रक्षेप पथ जो होता है वो कैसा होता है, दीर्घवृत्त होता है, इलिप्टिकल होता है। ठीक है, उनकी जो ऑर्बिट होती है, जो कक्षा होती है, वो कैसी होती है, इलिप्टिकल होती है, दीर्घवृत्त होती है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका आता है क्या, एलिप्स। तो ये बना दिया मैंने। आगे चलें, अब अपने पास में एक और रह जाता है। ठीक है, अपने तीन पढ़ लिए। अच्छा, यहां पर ई की वैल्यू कितनी है, ध्यान रखना, लेस देन 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। ई की वैल्यू अपने पास में इलिप्स के लिए कितनी आती है, लेस देन 1, मतलब 1 से छोटी होगी। और आपने एक चीज नोटिस करी, एक चीज बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा देखो, ई की वैल्यू 0 किसके लिए थी, सर्किल के लिए थी। ई की वैल्यू लेस देन 1 किसके लिए है, इलिप्स के लिए। अब ये बताओ, ई की वैल्यू सर्किल, ये सर्किल है, ई बराबर 0 पे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ई की वैल्यू को बढ़ाते जाओ, ये पता है ऐसे चेंज होता जाएगा, फिर ये और चेंज होगा, फिर ये और चेंज होगा। यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन 1। ठीक है, और जैसे जैसे ई की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगा, ये टूट जाएगा कुछ इस तरीके से। जब ई इज इक्वल टू 1, देखो ये किस में चेंज हो गया, पैराबोला। किस में चेंज हो गया, ये पैराबोला के अंदर, है ना मजेदार बात। ये किस में चेंज हो गया, पैराबोला के अंदर। और देखो सुनो मेरी बात, जैसे ही तुम 1 से ग्रेटर देन करोगे ना, अब ये ना टूट तो जाएगा, लेकिन ये कुछ अपोजिट टूटेगा। जैसे ही ग्रेटर देन 1 हो जाएगी ना अपने पास में वैल्यू, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा अब आपका। ठीक है, अपोजिट हो जाए, मतलब अपोजिट टूट जाए, तो ई ग्रेटर देन 1 के लिए आता है वो केस, और ई ग्रेटर देन 1 के लिए अपने पास में हाइपरबोला होता है। फिर कौन सा अपने पास में होगा, हाइपरबोला, परावल है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होता है, एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको थोड़ा सा बताया इस चीज़ का कि देखो ये कैसे वैल्यू काम करती हैं ई की। तो ई की जो वैल्यू होती है, उत्केंद्रता जिसको बोला जाता है, एसेंट्रिसिटी, इन वैल्यूज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इनकी एनर्जीज और ये सब निकालने में अपने को यही मदद करेगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आपका टॉपिक। अब आता है अपने पास में अगला टॉपिक कौन सा है, ये हो गया। अब देखो वही समीकरण कितना था, एक्स स्क्वायर, अच्छा केस 4 आ जाता है, केस 4। केस 4 में अपने पास में जब ई ग्रेटर देन क्या हो, 1। अब ई ग्रेटर देन 1 होगा तो एक बार बताओ, ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2x पी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, पी स्क्वायर, यही वैल्यू थी अपने पास में। अब यहाँ पे अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, 1 नहीं 1 से बड़ी, तो देखो ये साइन आपका नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव में जा रही है एक टर्म तो आपके पास में नेगेटिव में जा रही है, तो अपन अब की बार क्या करेंगे, जो मॉडिफिकेशन पहले किया था, पहले जोड़ दिया था क्योंकि पॉजिटिव बन रखा था, अब अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो उपरोक्त समीकरण में, ई स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर घटाने पर
अगर आपकी बार अपन घटाते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर प्लस 2x पी ई प्लस ई स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर। अच्छा घटाएंगे ना इस बार, ये घटा दिया, प्लस ये वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर। ये मैंने क्या कर दिया, इसमें से इसको क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो पूरा, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और उस माइनस को वहाँ भेज दो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा अपने पास में, या फिर इस माइनस, हाँ ठीक है, ये कितना आ जाएगा माइनस के 2x पी ई, ये कितना हो जाएगा ई स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर, ये माइनस के वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस को भेजूंगा तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर पी स्क्वायर, इसमें से ही माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, और वो माइनस उस माइनस को कैंसिल करेगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई स्क्वायर। ये वैल्यू होगी अपने पास में। अब इस माइनस को तो अंदर डाल देते हैं, तो ये तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इसको छेड़ो ही मत, ये 2x पी ई रहने दो। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा ई स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस के वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 1 माइनस के ई स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा अपने पास में ई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस के ये कितना आ जाएगा पी स्क्वायर ई स्क्वायर और माइनस के, अच्छा एक मिनट, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है। ई स्क्वायर माइनस 1 को करना चाहिए था ना शायद, हाँ ये यहाँ पर है ना, फिर तो पूरी टर्म ही नहीं बनेगी ना वो, ये यहाँ पर अपन ने ये गलती कर दी। तो तभी मैं सोचूं कॉमन भी नहीं आ पाएगा वो। देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या गड़बड़ी कर दी, ये यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस 1 लेना है। ठीक है, ये ई स्क्वायर माइनस 1, ये ई स्क्वायर माइनस 1, ये ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि देखो यहाँ पे सेम आना चाहिए, ये सेम बननी चाहिए, तभी आप कॉमन ले पाओगे। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये ई स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करो अब एलसीएम लेके, ये कितना आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, इसमें सॉल्व करोगे तो ये माइनस के पी स्क्वायर ई स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस के पी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई भाई। मैथमेटिक्स है, मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन तो मैथमेटिक्स का पहला रूल है। चलो ये कितना हो जाएगा, अब देखो एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2x पी ई और ये वैल्यू कितनी होगी प्लस ई स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर 1 माइनस सॉरी ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस के वाई स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो कट गए, अपने पास में कितना बचेगा पी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस 1। ई स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन लिया, यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा माइनस के 2x पी ई ओवर ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ बचेगा ये ई स्क्वायर, अच्छा ये पी स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर नहीं है। ये क्या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं अपने से, वहाँ पी स्क्वायर लिख रहा हूँ, यहाँ पे एल स्क्वायर लिख रहा हूँ। देख ध्यान देना, ये पी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में ई स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस 1 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस 1, यही होगा। ठीक है, अब देखो ये होल स्क्वायर बन रहा है अपने पास में, लेकिन इस बार बन रहा है माइनस का, एक्स माइनस और ये कितना हो जाएगा पी ई ओवर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस पी ई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर।
माइनस के वाई स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस 1। और ये देखो, ये जो ई स्क्वायर माइनस 1 जो अपन ने कॉमन लिया था ना बाहर, इसको मैंने यहाँ भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा p ओवर ई स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। यही होगा अपने पास में। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x माना, अब ये मान लेते हैं जैसे अपन ने पहले ही माना था ना, माना x नॉट बराबर कितना है पी ई ओवर ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर x नॉट ले लिया इसके लिए, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी p ओवर ई स्क्वायर माइनस 1 इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। इस वैल्यू में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो देखो ये कितना होगा, ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, उसको नीचे ले आया मैं, तो ये हो जाएगा p ओवर ई स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर ओवर, यहाँ पर अपने पास में ई स्क्वायर माइनस 1 तो पहले से ही रखा हुआ है एक, यहाँ पे आ जाएगा ये पी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये कैंसिल आउट करेगा इसको, ये कितना बचेगा x माइनस एक्स नॉट इसका होल स्क्वायर ओवर p ओवर ई स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। या फिर इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, एक मिनट, ये अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये समीकरण किसका आता है देख लो, परावलय का होता है, ये परावलय का होता है। ठीक है, तो अपन ये बता सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण परावलय का समीकरण है। कैसा है ये उपरोक्त समीकरण? कैसा समीकरण है? परावलय का समीकरण है। above equation is of hyperbola। किसका होता है ये? हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है ना अपने पास में, वो देखो कितनी आती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और ये कितना आता है अपने पास में 1। ये अपने पास में कितना होता है 1। तो यहाँ पर तुलना करने पर, यहाँ तुलना करने पर अपने पास में a कितना प्राप्त हो रहा है, a की वैल्यू कितनी आ रही है p ओवर ई स्क्वायर माइनस 1, एंड b की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में p ओवर अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1। ये a आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में b। तो अभी जो अपने को मिला, ये कौन सा मिला अपने पास में, ये वैल्यू कौन सी मिल गई, हाइपरबोला की। ठीक है, ये इक्वेशन किसकी है? हाइपरबोला की है। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनाएं? इसका अब अगर अपन डायग्राम बनाना चाहें तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? हाइपरबोला का ये तो बता दिया मैंने कैसे क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, इसमें हाइपरबोला कितना होगा अपने पास में। देखो ए और बी का मतलब भी बताऊंगा हाइपरबोला कैसे बनाया जाता है, ध्यान देना। ये देखो, ये है अपने पास में ये एक्सिस, ध्यान देना बहुत अच्छे से, और ये है अपने पास में एक वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना अपन। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये कौन सी एक्सिस आ गई आपके पास में वाई की। ठीक है, अपने पास में ए की प्लस माइनस वैल्यू आएंगी, ये ध्यान रखना, स्क्वायर में था ये प्लस माइनस वैल्यू, और इसकी भी प्लस माइनस वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखो मैं मान लेता हूँ कि अपने पास में जो प्लस वैल्यू है वो यहाँ पर है, यहाँ पर अपने पास में है a और 0, एक ये यहाँ पर है 0 और b यहाँ पर वैल्यू है। एक काम करते हैं, इन वैल्यूज़ को लिखने से पहले ना मैं आप एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक मिनट।
x। ये यहाँ पर अब देखना है इन वैल्यूज़ को, ये वैल्यू है आपकी कौन सी, बोले सर ये तो रेक्टेंगल बना दिया आपने, ध्यान देना, ये वैल्यू है a और 0, ये वैल्यू है 0 और b, ये वाली, ठीक है। ये वाली वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू तो ये हो गई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 0 और -b, और ये वाली वैल्यू जो होगी वो कौन सी होगी आपके पास में -a और 0। यहाँ से होता हुआ एक पैराबोलिक पाथ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये पैराबोला, ये रेक्टेंगल नहीं बनता है इसके बीच में, ये मेरा बताने का जरिया था, वैसे ये डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, ठीक है। ये जो बनाते हैं ना अपन, अभी मिटेगा नहीं तो मैं आपको बताता, ये डॉटेड लाइन से होता है अपने पास में, मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ थोड़ा सा, ये डॉटेड लाइन्स होती हैं, तो इनके बीच में जो ये हिस्सा बनता है ना, ये थोड़ा स्क्वायर टाइप बनता है, स्क्वायर नहीं थोड़ा रेक्टेंगल टाइप बनता है, ये जो अपने पास में बीच में बनता है ना, ये रेक्टेंगल टाइप बनता है इस तरीके से, तो ये अपने पास में कहलाता है क्या, परावलय, ठीक है। ये अपने पास में क्या कहलाएगा, परावलय कहलाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो a होता है, देखो ये a की वैल्यू ये है अपने पास में, ये b की वैल्यू है, ये सारी अपन ने क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी, ये चीज़ें होती हैं। और ये जो इक्वेशन बनाई है ना मैंने, ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन ये वाली है, x² ओवर a² - y² ओवर b² इज इक्वल टू 1, इसी इक्वेशन को बनाया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने पास में फोकस जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो फोकस होगा अपने पास में, क्योंकि अब अपने पास में ये यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक फोकस तो यहाँ आएगा और एक फोकस यहाँ आएगा, ध्यान रखना, ये 2 फोकस होंगे अपने पास में, और यहीं से अपने पास में क्या खींची जाएगी, लेटस रेक्टम, ठीक है। क्या खींचा जाएगा यहाँ से, लेटस रेक्टम। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं। अब पार्टिकल आपका देखो यहाँ पे किस तरीके से आएगा, ये पार्टिकल इस तरीके से आ सकता है, ऐसे जा सकता है, और फिर कहाँ जाएगा पता नहीं, वापस यहाँ से आ जाए और फिर यूं चला जाए, ठीक है। तो ये अपने पास में इक्वेशंस होंगी। दूसरी चीज़, जो ये लाइन कनेक्ट करेगी ना आपस में, ये वाली, ये आपकी क्या कहलाएगी, लेटस रेक्टम, ये होगा आपका इधर लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम है, ठीक है। लेटस रेक्टम की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकलवा चुका हूँ, पी जो बोलते हैं, जो पी होता है ना अपने पास में, ये पी होता है। डायरेक्ट्रिक्स ये रही सामने, फोकस के सामने वाला जो पॉइंट होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होता है, हाइपरबोला होता है, इस तरीके का वक्र बनता है। तो अपन ने चारों पढ़ लिए, एलिप्स पढ़ लिया, सर्किल पढ़ लिया, पैराबोला पढ़ लिया, और हाइपरबोला भी अपन ने क्या कर लिया, अंडरस्टैंडिंग कर ली इन सब चीज़ों की, भाई कैसे क्या है क्या नहीं है। अब आने वाली जो मैं आगे जो अपने पास है अगली क्लास होगी, उसमें ऑर्बिटल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन सी इक्वेशन ऑर्बिट बनाती है, कौन सा कक्षा बनाती है, इनमें से कौन सी ट्रेजेक्ट्री, कौन सा प्रक्षेप वक्र क्या बनाता है, कक्षा बनाता है। मैंने आपको बताया था सर्किल और एलिप्स, और फिर उस एलिप्स का, उस सर्किल का टाइम पीरियड, उसकी वेलोसिटी, उसकी एनर्जी क्या क्या होगी, वो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन उसका क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो राधे राधे, अगली क्लास में मिलते हैं उसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उस टॉपिक के साथ में। थैंक यू।